Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back. I hope you all are doing well. In last video I told you about romantic era, its background, its characteristics and most importantly features of romantic poetry. This video is basically continuation of the last video and in this I shall tell you about important authors of romantic era. So let's get started. Basically, I am going to tell you about three different categories. In first category, we have pre-romantics. पहले कैटेगरी में हमारे पास क्या है जी? Pre-romantics है. In second category, we have first generation. Okay, we have first generation. And in third category, we have second generation. दोबारा से देखें. पहले पेज पे आए. सबसे पहले लिखा हुआ है हु वर द रोमांटिक्स. सबसे पहले बताया गया है कौन रोमांटिक्स थे, तो आपको इनकी डिवीजन कर दी गई है जिसमें प्री रोमांटिक्स है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रोमांटिक्स में कौन कौन आता है, आपने डेट को बहुत ही ध्यान से देखना है. ओके, डेट को हमने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास बेसिकली स्टार्ट होता है रोमांटिक एरा की ऑफिशियल डेट है वो है 1798, बिकॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे. राइट, किसने करवाए थे? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कॉलेज ने. तो उससे जो पहले का टाइम होगा, जो बहुत पहले का हो जाएगा, वो प्री रोमांटिक्स हो जाएंगे. जो थोड़ा उसके करीब होगा वो फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे वो सारे पोइट्स. जो तो उसके बाद का होगा, मतलब 1800 के बाद का, उसमें कौन आ जाएगा? उसमें आ जाएंगे सेकेंड जनरेशन के पोइट्स. तो आई होप इट्स क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्री रोमांटिक्स. इन प्री रोमांटिक्स वी हैव विलियम ब्लेक. कौन है हमारे पास? विलियम ब्लेक है सबसे पहले. तो विलियम ब्लेक को हम देखते हैं. विलियम ब्लेक का क्या है जी? 1757. अब देख रहे हो क्यों प्री रोमांटिक कहा गया है? बिकॉज 1798 में क्या हुआ था, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे, तो उससे बहुत पहले की बात हो रही है, 1757 की बात हो रही है. दैट्स वाई इनको क्या कहा जा रहा है? प्री रोमांटिक कहा जा रहा है. कौन थे जी? विजनरी पोइट्स थे, आर्टिस्ट भी थे, इनग्रेवर थे. इसके अलावा इंटरेस्ट था इनको चाइल्डहुड में एंड स्ट्रॉन्ग हेट्रेड ऑफ मैकेनिकल रीजन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था रोमांटिक एरा का, लेकिन उनको क्या था, इसके खिलाफ नफरत थी. इन्होंने बहुत से बच्चों के बारे में पोएम्स लिखी. ठीक है, इंशाल्लाह विलियम ब्लेक पे हमारा पूरा एक कोर्स है जो कि BS इंग्लिश में और MA इंग्लिश में इंक्लूड है. उसमें बहुत सी अच्छी पोएम्स है. मैं हर पोएम पे इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊँगी. सो विलियम ब्लेक के बारे में आपने जाना. नंबर 2 इज़ रॉबर्ट बर्न्स. रॉबर्ट बर्न्स को देखिए, डेट ऑफ बर्थ 1759 है, ये भी बहुत पहले की बात है. सो ही वर्क एज अ प्लोमैन एंड फार्म लेबरर. मीन देखें कि उन्होंने एक एज ए फार्मर भी काम किया, बट हु हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, लेकिन बहुत अच्छी तालीम हासिल की. एंड वाज इंटरेस्टेड इन अर्ली स्कॉट बैलेट्स एंड फोक सॉन्ग. बैलेट्स और जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उनमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है. थर्ड पे आते हैं जी वॉल्टर स्कॉट. बहुत इंपॉर्टेंट प्री रोमांटिक है जी. इनमें क्या है? स्कॉट हु डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन ओल्ड टेल्स. किस पे इंटरेस्ट था इनका? ओल्ड टेल्स में था, पुरानी कहानियों में. ऑफ द बॉर्डर एंड अर्ली यूरोपियन पोएट्री इनटू अ करियर एंड एज पोएट एंड नॉवलिस्ट. इन्होंने क्या किया जी? पोएट्री भी की और नॉवेल्स भी लिखे. ये आपकी कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 1, जिसमें किसको हमने डिस्कस किया? प्री रोमांटिक्स को. अब चलते हैं सेकंड पेज पे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन मौजूद है. फर्स्ट जनरेशन ये सब क्या आपके सामने. फर्स्ट जनरेशन में क्या है? फर्स्ट जनरेशन में आपके पास कौन कौन आ जाता है जी? इनको हम लेक पोइट्स भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. फर्दर मैं आपको लेक पोइट्स का अलग से भी बता देती हूँ थोड़ी देर बाद. तो अभी देख ली फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ है. अब इनकी डेट ऑफ बर्थ 1770 है, मीन 1798 के करीब हैं, तो इसलिए हमको क्या कह रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड कर रहे हैं. दूसरे कौन है? सैमुअल टेलर कॉलेरिज. और अभी आपको पता है इन दोनों ने मिल के क्या किया था? इन दोनों ने मिल के लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाया था और दोनों की पोएम्स थे उसके अंदर. देन थर्ड इज़ रॉबर्ट साउथ है. ये भी राइटर थे. ठीक है, पोएट लॉरियट भी बने 1830 में. देन चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब कौन थे? आपको पता ही, वजन एसेस्ट थे. देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने काम किया. इंशाल्लाह इनको जो पोइट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने रोमांटिक पोइट्री का सिलेबस कवर करना है. देन द लास्ट वन इज़ थॉमस डी क्विंसी. ये
यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप थे बेस्ट नोन एज एन एसेइस्ट एंड क्रिटिक ही हु रोट अ सीरीज ऑफ मेमोरीज ऑफ द लेक पोइट्स। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, लेक पोइट्स भी कहते हैं। किनको, जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, रॉबर्ट साउथे और डी क्विंसी। ये जो चार हैं इनको हम लेक पोइट्स में भी शुमार करते हैं। देन अब हमारे पास कौन है जी, सेकेंड जनरेशन की बात आ रही है यहाँ पे। सेकेंड जनरेशन में कौन कौन है, जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड बैरन। देखिए 1788 में इनकी हो रही है। फिर उसके बाद कब तक जा रहे हैं, 1824। आपको पता है हमारा रोमांटिक एरा लास्ट कब तक करता है, 1837 तक रहता है। ठीक है, तो देख ले एंड में जाके उन्होंने काम अपना स्टार्ट किया। देन पी.बी. शेले, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, इंशाल्लाह इनकी भी पॉइंट हमने डिस्कस करनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स थे वॉज अ लंडन पोइट स्पेशली नोन फॉर हिज ओड्स एंड सोनेट्स। ओड्स एंड सोनेट्स आपको पता होना चाहिए, ओड्स में एड्रेस किया जाता है किसी को, और सोनेट्स आर 14 लाइन्स पोएम्स। देन अगेन वर्क्स ऑफ इमेजिनेशन था इनका। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या देखा, देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज, जिसमें क्या है, सबसे पहली है प्री रोमांटिक, सेकेंड है फर्स्ट जनरेशन, एंड देन वी हैव सेकेंड जनरेशन। यहाँ तक आपने ओवरऑल बात कर ली। अब फर्दर मैं आपको कुछ चीज़ें डिक्टेट करवाने जा रही हूँ। ठीक है, आपने कॉपी पेंसिल ले लें, अपना रजिस्टर ओपन करें, बॉल पॉइंट से लिखें उस पर कि फर्दर हम कुछ पोइट्स हैं जिनको फर्दर डिवीजन भी की जाती है। आपने ये चीज़ें नोट कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेक पोइट्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेक पोइट्स कौन थे। लेक पोइट्स उनको कहा क्यों जाता है, एक्चुअली बेसिकली 1797 टू 1808 में कुछ पोइट्स का ग्रुप था। ठीक है, और ग्रुप कौन था ग्रुप जो था वो कहाँ पे रहता था, बिकॉज बेसिकली दे लिव्ड इन अ डव कॉटेज, DOV डव COTTAG, दे लिव इन अ डव कॉटेज इन लेक डिस्ट्रिक्ट। तभी इन्हें लेक पोइट कहा जाता है, बिकॉज लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में मौजूद है, वहाँ पे ये सारे रहते थे। और इनमें कौन कौन था, नंबर 1 विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 2 एस.टी. कॉलरिज, नंबर 3 रॉबर्ट साउथे, नंबर 4 डी क्विंसी। ठीक है, थॉमस डी क्विंसी। देन हमारे पास एक मैंने आपको लिखवाया फर्स्ट ऑफ ऑल लेक पोइट्स, नंबर 2 है हमारे पास स्कॉट ग्रुप, SCOTT स्कॉट ग्रुप। कौन सा है जी, दूसरा स्कॉट ग्रुप। क्यों इन्हें स्कॉट ग्रुप कहा जाता है, बिकॉज सर वॉल्टर स्कॉट मेड इट। वॉल्टर स्कॉट सर हैं, उन्होंने इसको बनाया, WALTER, वॉल्टर स्कॉट मेड इट। ही वॉज वेरी फेमस, आपने पढ़ा है पीछे भी हमने इसको पढ़ा, प्री रोमांटिक्स में पढ़ा। ही वॉज वेरी फेमस प्री रोमांटिक पोइट्स। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको क्या कहते हैं, स्कॉट ग्रुप। अब उस ग्रुप के 3 मेंबर्स थे। हाउ मैनी मेंबर्स, 3 मेंबर्स। नंबर 1 वॉज हिमसेल्फ सर वॉल्टर स्कॉट, नंबर 2 थॉमस कैंपबेल, CAMPBELL कैंपबेल, थॉमस कैंपबेल, नंबर 3 थॉमस मोर, MOORE मोर, आपने सुना होगा नेम। तो वॉल्टर स्कॉट ने एक ग्रुप बनाया था स्कॉट ग्रुप, जिसमें 3 मेंबर्स थे, सर वॉल्टर स्कॉट नंबर 1, नंबर 2 थॉमस कैंपबेल, नंबर 3 थॉमस मोर। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं यंगर ग्रुप की तरफ। यंगर ग्रुप को यंगर ग्रुप क्यों कहा जाता है आपको पता चलेगा, बिकॉज इसमें जितने भी मेंबर्स थे उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। आई होप आपको माइंड में आ रहा होगा कि कौन कौन से रोमांटिक पोइट्स हैं जिनकी डेथ जल्दी हुई थी। नंबर 1 वॉज बैरन, लॉर्ड बैरन, BYRON, लॉर्ड बैरन। इनकी डेथ हुई थी 36 ईयर्स में। ठीक है, 36 ईयर इनकी एज थी। देन सेकेंड इज पी.बी. शेले, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी, 30 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई। देन थर्ड इज जॉन कीट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, व्हेन आई हैव फियर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ADP के सिलेबस में इंक्लूड है पार्ट 1 के 3rd ईयर में, जो कि BA पहले थी और अब BA क्या होगी, ADP प्रोग्राम में शिफ्ट होगी, एनुअल प्रोग्राम में। तो क्या है उसमें इन्होंने अपने फियर्स बताए थे। ये चाहते थे कि इनकी ज़्यादा ज़िंदगी हो, क्योंकि इनके अंदर जो एबिलिटी है लिखने की, तो वो लिखना चाहते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे, बट वो नहीं बन सके। किस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि उनकी लाइफ थोड़ी थी। तो ये बच्चों हमने ट्राई किया कि सारे ग्रुप्स को डिस्कस किया जाए। डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने इनको डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्री रोमांटिक्स, देन फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन।
ये एक अलग से कैटेगरी बन गई। एक और कैटेगरी देखी जिसमें हमने लेक पोइट्स को देखा, स्कॉट ग्रुप को देखा है, यंगर ग्रुप को देखा। सो आई होप इट्स क्लियर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली। Please subscribe, share the channel, share the video, like the video. Thank you so much. See you next video. Till then, stay happy, stay successful. Allah Hafiz.